बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसके खाने का टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग और यमी है कि आप खाते ही रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से गुजारिश करूंगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमें लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल चुका है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है सबसे पहले एक कढ़ाई और उसके अंदर घी। इस घी के अंदर मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज मेरे पास दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई थी और उसके बाद मैंने प्याज को घी के अंदर फ्राई कर देना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई करना है। डार्क गोल्डन ब्राउन हमने नहीं करना। अगर डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो ये जल जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ये जली हुई हो या फिर जली हुई स्मेल आए। अच्छा, अगर प्याज आप डालते हैं तो इसे जल्दी ब्राउन करने का जो एक मेथड है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये है कि इसके अंदर एक चुटकी भर के आप नमक ऐड कर दें, तो इससे ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाती है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें थी, 4 से 5 जो लहसुन के थे और 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था। अब मैंने प्याज के साथ इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि अदरक और जो लहसुन का कच्चापन और स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो चम्मच से मैंने इसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है और यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और आगे चल के मैंने इसके अंदर ऐड करनी है लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर बाज़ औक़ात इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती है, कुछ तीखी होती है और कुछ नहीं होती। तो मुझे नहीं पता आपके घर में तीखी वाली है या फिर लाइट वाली है। तो मेरे पास जो है तीखी वाली है, मैंने वही ऐड की है और 1 टेबलस्पून के करीब ऐड की है। आपके पास अगर लाइट वाली है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा लाल मिर्च को पकने देना है, क्योंकि इसका भी कच्चापन होता है। अगर ये नहीं पकती तो सालन में ये नज़र आती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, एक दरमियानी साइज़ के टमाटर है जिसे मैंने बारीक काट लिया था, वो मैंने इस सालन के अंदर इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। अब चम्मच से मैंने इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स करना है और फिर आगे चल के मैंने इंतज़ार करना है कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए और मसाला जो है बिल्कुल मालीदा हो जाए। देखें कि ये मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है और अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है चिकन। चिकन को मैंने पहले से ही अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था और चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। चम्मच से मैंने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने इसे मिला देना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से लग जाए सारी साइड्स से, और फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। वंस अगेन हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ 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 अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे हमें हमारी मेहनत का इनाम मिल जाता है। तो अब मैंने इसे भून लेना है, साथ साथ इसकी भुनाई भी मैं करती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि आलू भी चिकन की तरह चटपटे और मज़ेदार होने चाहिए। तो आलू और चिकन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से एक साथ भून लेना है। मेरे पास आलू 2 दरमियानी साइज़ के थे जिसे मैंने काट के धो के रखा हुआ था। अच्छा, आप कोई भी खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं तो क्या करें कि पहले ही सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करके धो लें और काट लें, उसके बाद आप कुकिंग शुरू करें, इससे बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास साबुत हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। चम्मच से अगेन मैं इसे मिक्स करूँगी और चम्मच से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये निकलना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि जो भुनाई है अब होना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने इसे पकाते जाना है और इसकी भुनाई करती जानी है मैंने। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि चिकन को पहले फ्राई कर लेते हैं और वो प्रोसेस थोड़ा मुश्किल भी है, लंबा भी है। अगर आप चिकन को ऐसे सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो बना लें। और यहाँ पर देखिए कि ये भुनाई हो चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे भून लिया था और यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छे तरीके से यह पक चुकी है। अगेन मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और फिर मैंने इसकी भुनाई करनी है।
तो यहाँ पर आप देखें कि जो आलू है आप लोगों को गले हुए नज़र आ रहे होंगे। चिकन भी अच्छी तरीके से गल चुकी है और जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और भून चुके हैं। सो गाइस, चिकन बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। तो माशाल्लाह इसे देखें कितना खूबसूरत ये लग रही है, बहुत अमेजिंग दिखने में लग रही है, खाने में भी बहुत मज़े की थी। इसका जो टेस्ट है बहुत कमाल का था। इसकी जो खुशबू है पूरे घर में फैल चुकी थी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, सब इसे बहुत शौक़ से खा रहे थे। मैं इसे जल्दी ही दोबारा बनाऊँगी, तो आप इसे इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत पसंद है कि सब बहुत शौक़ से खाएँगे, इवन के बच्चे भी। तो जी, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।